मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, तो आज मैं तारीख बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया, किसके दौर में आया। एजाज़े मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में नबी का मौजूदा बताऊंगा। कुफार मक्का ने मेरे नबी को चैलेंज किया था कि वाकई अगर आप नबी हो तो चंद्रमा के 2 टुकड़े करके दिखा दो। इस मौजूदा को आपने सैकड़ों मरतबा सुना होगा, मगर यहाँ बताने का मकसद कुछ और है। जब कुफार मक्का ने मेरे नबी को चैलेंज किया कि आप काब को 2 टुकड़े करके दिखा दो, मेरे सरकार खाने काबा के सामने आए। वहीं पर एक पहाड़ है जिसे कोहे अबू कुबैस कहते हैं। उसी पहाड़ के नीचे मेरे नबी का घर है, जहां मेरे पैगंबर ने जन्म लिया था। नबी का मौलद मस्कन है। उसी पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद बिलाल कहते हैं। वही मस्जिद बिलाल में वो जगह आज भी महफूज है जहां पर मेरे नबी के कदम पड़े थे, और वहीं से इशारा किया था तो चांद 2 टुकड़ों में फट गया था। हजरात, चांद जब 2 टुकड़ों में बचा तो एक लम्हे के लिए अंधेरा छा गया। आधा हिस्सा उधर है, आधा हिस्सा इधर है। ये मुझे शक्कुल कमर को देख कर अल्लाह ने जिसे तौफीक दिया, वो लोग इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, और जो काफिर रहे वो जहन्नम के कुंडे बन गए। अब यही बता ये रहा हो, इस मुझे शक्कुल कमर को सिर्फ मक्के के लोगों ने नहीं देखा था, यमन के लोगों ने भी देखा था, मिस्र के लोगों ने भी देखा था, शाम के लोगों ने भी देखा था, इराक के लोगों ने भी देखा था, और रात के सन्नाटे में ऊंट के पीठ पर सफर करने वाले मुसाफिरों ने देखा था। ये तो अरब की हालत बता रहा हो, मगर आओ इस मौजूदे शक्कुल कमर को भारत में भी 2 राजाओं ने देखा था। एक केरला का राजा था जिसे राजा सामरी या समूरन कहते हैं, एक मध्य प्रदेश का राजा था जिसे राजा भोज कहते हैं। इन दोनों ने भी चंद्रमा को फटते हुए देखा था। जब सुबह होती है तो केरला का राजा ज्योतिषियों को बुलाता है, पंडितों को बुलाता है और अपना वाकया बयान करता है। आज की रात मैंने चंद्रमा को फटते हुए देखा है, कहीं मेरा पत्ता तो नहीं पलटने वाला है, कहीं मेरे हुकूमत का जवान तो नहीं आया है। तो पंडित जी लोगों ने किताब खोला, कहा महाराज तेरा तख्ता नहीं पलटने वाला है, हमारे इल्म की किताब कहती है कि मक्के में आखिरी पैगंबर जन्म ले लिया है। इशारा किया है तो 4 टुकड़ों में बढ़ गया है। जब राजा सामरी सुनता है तो खुशियों में दीवाना हो गया, एक कश्ती लेता है और नबी से मुलाकात के लिए मक्का की तरफ चल पड़ता है, मगर यमन के साहिल पे पहुंचता है, उसकी कश्ती डूब जाती है। किस्मत की बदनसीबी, टूटे वहां कमर, तो 4 हाथ जबकि लबे बांध रह गए। ये तो राजा सामरी का किस्सा खत्म हो गया। मगर आओ अरे लोगों, मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसे इंदौर कहते हैं। इंदौर से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है जिसे धार कहते हैं। धार में एक राजा था जिसे राजा भोज कहते हैं। दरियाए चमेली के किनारे उसके महल के खंडरा आज भी मौजूद है। 4 मरतबा मैंने राजा भोज के कब्र पे हाजिरी दी है और फातिहा पढ़ा है। ऐ लोगों, राजा भोज ने 5 कारिंदों को मक्कतुल मुकर्रमा भेजा, जाओ हकीकत का पता लगा करके आओ। राजा के 5 कारिंदे जब मक्का गए, मेरे नबी से मुलाकात किया। कहां मर गए वो लोग? जेल में गैबे नबूवत पे उंगली उठाते हैं। इन लोगों ने जाकर मेरे नबी से सवाल किया। इनकी जबान भोजपुरी है, इनकी जबान संस्कृत है। अपने लबो लहजे में मेरे पैगंबर से सवाल किया, मेरे आका ने इन्हीं के लबो लहजे में जवाब दिया। तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे पैगंबर ने इनके लबो लहजे में जवाब दिया। इरशाद फरमाया, जाओ भारत जाओ और राजा भोज को मेरा पैगाम दे दो। अगर वो कलमा पढ़ेगा तो उसका नाम अब भोज ना होगा, उसका नाम अब्दुल्ला होगा। ये 5 तो वही दीवाना बन चुके थे। नबी के रुखे ज़ेबा को देखा था, रसूलुल्लाह की रूहानी सूरत को देखा था, दिल तो दीवाना हो चुका था। आकर के राजा भोज से सारा मंजर बयान किया। राजा भोज अपने महल को छोड़ता है, तख्त ताज को छोड़ता है, एक जंगल में आता है और ऐलान करता है, ऐ ज़मीन आसमान के खुदा गवाह हो जा, हमने बुत परस्ती को छोड़ दिया, बुतों को छोड़ दिया, तेरे पैगंबर का कलमा पढ़ लिया, मैंने मान लिया
सच्चा है, तेरा रसूल सच्चा है, तेरी किताब सच्ची है, तेरा इस्लाम सच्चा है। मैंने कलमा पढ़ लिया और मैं मुसलमान होने का ऐलान करता हूँ। जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनवा। नारे